मैं सुषमा कोहाड़ SK व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 11 बजे का टाइम है और अभी मैं खाना बना रही हूँ और आज सुबह के खाने में मैंने बनाई है आलू की सूखी सब्जी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने 2 रोटी बना के और गाय माता के लिए निकाल दी हैं, जो कि मेरा रोज का नियम है। और अभी मैं रोटी बना के और सबको खाना खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी आज ये आलू की सूखी सब्जी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी है। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो अभी मैं खाना बना के फटाफट सबको खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने सब काम से फ्री होने के बाद नहा कर आई हूँ। तो अभी मैं अपने बालों में कंघी करके और चोटी बना लेती हूँ। और आज मैंने अपना ज़्यादा काम आप सबके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। आज मैं आपके उन सभी सवालों के जवाब दूंगी कि मैं क्यों कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ, क्यों मैं बिना नहाए धोए गाय की रोटी निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फटाफट अपने बालों की चोटी बना लेती हूँ और फिर मैं आप सबके साथ बैठकर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से लगातार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या आप कोई पूजा पाठ नहीं करती हैं, क्या आप बिना नहाए धोए ही गाय की रोटी बना देती हैं। आपको नहा धोकर किचन में जाना चाहिए और नहा धोकर ही गाय की रोटी बनानी चाहिए। और कुछ ने मुझसे ये पूछा है कि क्या बिना नहाए धोए गाय की रोटी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ इसी पर बात करूंगी कि मैं क्यों कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ, क्यों मैं बिना नहाए धोए गाय की रोटी बना देती हूँ और क्या हमें बिना नहाए धोए गाय की रोटी बना देनी चाहिए। आज आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शादी से पहले तो मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत व्रत करती थी। सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, अमावस्या, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये सब व्रत मैं करती थी। जन्माष्टमी का तो मैं अब भी करती हूँ और बाकी के सभी व्रत मैंने छोड़ दिए हैं, सबका मैंने उद्यापन कर दिया है। क्योंकि शादी के बाद जो मेरे ससुराल में नियम थे मैंने उनको फॉलो किया है, जो मेरे मायके के थे उनको मैंने मायके में ही छोड़ दिया है। और हर लड़की को ये करना भी चाहिए। जो मायके के नियम है, जो वहाँ की पूजा पाठ है, उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए और जो ससुराल के नियम हो, वहाँ की जो पूजा पाठ हो, उसी को अपनाना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति आती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ससुराल में मेरे दादा ससुर भी सत्संगी थे, मेरे सास ससुर भी सत्संगी और अब मैं भी सत्संगी हूँ। तो सत्संगी इस तरह से दिया बत्ती जला के, नहा धो के, कर्म कांड, पूजा पाठ ये सब नहीं करते हैं। जो मेरे साथ राधा स्वामी पंथ वाले जुड़े हुए हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि एक सत्संगी अपनी पूजा कैसे करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, भगवान की जो पूजा होती है वो दिखावे का विषय नहीं होता है। भगवान की पूजा मन से की जाती है, ना कि धूप अगरबत्ती से। ठीक है, ये हमारे एक मन का भाव होता है, जैसे हम करना चाहें वैसे कर सकते हैं। भगवान ने तो इंसान को खुली आज़ादी दी है और भगवान ने स्वयं ये भी कहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ना तो मैं अपना नाम रख सकता हूँ और ना ही मैं अपना रूप बना सकता हूँ। ये दोनों ही काम मेरे भक्त कर सकते हैं। तो ये हम सब की इच्छा है कि हम भगवान को किस रूप में पूजते हैं, किस रूप में उसका ध्यान करते हैं, ये हमारी इच्छा है। कैसे हम उसकी पूजा करते हैं ये भी हमारी इच्छा है। लेकिन भगवान की जो पूजा है वो सच्चे मन से होनी चाहिए, ना कि दिखावे के आधार पर होनी चाहिए। तो सत्संगियों की जो पूजा होती है वो सुबह 3 से 4 बजे अमृत वेले उठकर ध्यान सिमरन किया जाता है, यही उनकी पूजा होती है। और फ्रेंड्स, रही बात नहाने धोने की, तो एक सत्संगी के लिए नहाने धोने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जैसे सुबह 3 बजे 4 बजे उठते हैं और नींद नहीं टूटती है तो नहा लेना चाहिए। और नहाने के बाद जब हम सिमरन करते हैं तो हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाता है, हमें दोबारा से नींद नहीं आती है। तो एक सत्संगी के लिए नहाने का मतलब इतना ही होता है। क्योंकि नहाने से सिर्फ हमारा शरीर शुद्ध होता है, ना कि हमारी आत्मा, ना कि हमारा मन। ये हमें खुद करना पड़ेगा, अपने मन को भी, अपनी आत्मा को भी, अपने विचारों को भी हमें शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर नहाने धोने से शुद्धता आती तो मछली जल में ही पड़ी रहती है, लेकिन उसमें फिर भी इतनी गंदी बदबू मारती है, वो तो कभी शुद्ध नहीं होती। तो इसका मतलब है कि नहाने धोने से शुद्धता नहीं आती है। शुद्धता हमारे विचारों से आएगी, हमारी आत्मा में आएगी, हमारे मन में आएगी। और भगवान
भाव का भूखा है, ना कि हमारे नहाने धोने का। तो फ्रेंड्स, मैं बिना नहाए धोए ही गाय की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझ पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है। बहुत सारे मुझे सुबह उठकर काम करने होते हैं और सब काम किए बगैर मैं नहा नहीं पाती हूँ। और सब काम करके अगर मैं नहा के खाना बनाऊँगी तो खाना बनाने में मुझे 2 से ढाई का टाइम हो जाएगा, और ऐसे में तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा पाप चढ़ेगा। तो इस वजह से मेरे जितने सुबह काम मुझसे जल्दी जल्दी में होते हैं वो कर लेती हूँ। फिर खाना बना के सबको खिलाती हूँ, और सबसे पहले वाली 2 रोटी मैं भगवान को भोग लगा के और गाय माता को खिलाती हूँ। तो ये मेरा एक रोज़ का नियम है। और फिर बाद में मेरे जितने काम बचते हैं सब अपना खा पी के कोई सो जाता है, कोई अपना खेल रहा है, जिसको जो करना अपना करेगा, और मैं अपना दिन भर अपना काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक डेली का रूटीन है। अब बिना नहाए धोए भगवान को भोग लगाना, इस पर मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। तो इससे आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि भगवान को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भक्त शिरोमणि कर्माबाई की कथा सुनाऊंगी। और कर्माबाई का बचपन का नाम कर्मावली था, और कर्मावली का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। और कर्मावली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कर्मावली के जो माता पिता थे वो बहुत पूजा पाठ करते थे, ठाकुर जी की खूब सेवा करते थे, और ठाकुर जी को भोग लगाए बगैर भोजन नहीं करते थे। तो एक बार उसके माता पिता की इच्छा हुई कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, तो क्यों ना हम तीर्थ यात्रा कराएं, गंगा स्नान कराएं, और आगे आगे तो हम और बूढ़े होते चले जाएंगे, तो फिर हमसे पैदल चला नहीं जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, पहले जो यात्राएं होती थी वो पैदल होती थी, आजकल की तरह नहीं होती थी कि गाड़ी में बैठे और यात्रा करने चल दिए। तो पहले पैदल यात्रा होती थी। तो उसके माता पिता ने कर्मावली से कहा कि बेटी, हमारी इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, लेकिन इस बात की चिंता है कि हमारे जाने के बाद ये सब घर का काम कौन करेगा, ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, इनको भोग कौन लगाएगा। तो उसने कहा, पिताजी बस इतनी सी बात आप मुझे बताइए कि भगवान को भोग कैसे लगाना है, मैं लगा दूंगी और सब काम मैं कर दूंगी, तो आप बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, बाकी के काम तुम रोज भी करती हो वैसे ही करने हैं, लेकिन पहले ठाकुर को भोग लगाना है और देर नहीं करनी है, देर हो जाएगी तो ठाकुर जी भूखे हो जाएंगे। तो सुबह जितना काम होए ठीक है, लेकिन टाइम से पहले खाना बना के ठाकुर जी को भोग लगा देना, और जब ठाकुर जी भोग स्वीकार कर ले उसके बाद तुम भोजन खाना। बोली ठीक है पिताजी, ये काम मैं रोज कर दूंगी, आप चले जाओ। अब कर्मावली के माता पिता तो तीर्थ यात्रा पर चले गए, और पहले जैसे पैदल तीर्थ यात्रा होती थी तो 2-2 महीने लग जाते थे। अब कर्मावली ने उनके जाने के बाद खिचड़ी बनाई, उसमें ढेर सारा घी डाला, गुड़ डाला और भगवान को भोग लगा दिया। वो ना नहाई थी ना धोई थी, कुछ नहीं किया था, क्योंकि पहले अपना गाय भैंस का जो काम था वो किया, फिर खिचड़ी बनाई और फिर भोग लगाया, और फिर भोग लगा के वो ये कह के चली गई कि भगवान जी खिचड़ी खा लीजिए और मैं अपना काम कर लेती हूँ, जब आप खा लोगे तो मैं भी खा लूँगी। अब अपना सब काम करते करते कर्मावली को दोपहर हो गई, और दोपहर जब वो आके उसने देखा मंदिर में तो खिचड़ी तो ऐसे ही रखी हुई है। उसने कहा कि भगवान जी, पिताजी के हाथों से तो रोज़ खिचड़ी खाते थे और आज मैंने बनाई तो नहीं खाई, लगता है इसमें घी कम है, गुड़ कम है, तो मैं और डाल देती हूँ। तो कर्मावली ने उसमें और घी डाल दिया और गुड़ डाल दिया, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाई। उसने 2 से 3 बार उसमें घी भी डाला, गुड़ भी डाला, लेकिन भगवान ने नहीं खाया। ऐसे करते करते शाम हो गई, और शाम को कर्मावली ने वो खिचड़ी उठाकर गाय भैंस को डाल दी और बिना खाना खाए खुद भी सो गई। अब अगले दिन फिर से उसने ताज़ी खिचड़ी बनाई, भगवान को भोग लगाया, और सेम टू सेम उस दिन भी यही हुआ। सुबह से शाम हो गई, भगवान ने भोग नहीं स्वीकार किया। ऐसे करते करते 4 से 5 दिन हो गए, भगवान ने भोग नहीं स्वीकार किया, तो कर्माबाई ने भी भोजन नहीं किया। अब कर्माबाई हट करके बैठ गई कि भगवान, खुद तो औरों के घर मालपुए खा लेते हो और यहाँ खिचड़ी नहीं खा रहे हो, नखरे दिखा रहे हो। बाबूजी खिलाते थे तो रोज़ खिचड़ी खा लेते थे, 5 दिन हो गए हैं मैं भूखी मर रही हूँ, लेकिन मैंने भी पिताजी को वचन दिया है कि जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगी। जब आप खिचड़ी खाओगे उसके बाद ही मैं भोजन करूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। अब इतना कहने के बाद ठाकुर जी ने सोचा कि ये मेरी सच्ची भक्त है, ये भोली है, ये नहीं जानती है कि लोग सिर्फ मेरे सामने रखते हैं और 15 मिनट बाद उस थाली को उठा के खुद ही चट कर जाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ उसको। तो
अब उसने सोचा कि अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा, अगर नहीं खाया तो इसके प्राण निकल जाएंगे भूख के मारे, क्योंकि 5-6 दिन से उसने एक अन्न का दाना नहीं लिया था अपने मुंह में, तो बहुत कमज़ोर हो गई थी कर्मावली। तो इस वजह से भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहा कि कर्मावली, मैं ऐसे भोजन स्वीकार नहीं करता, तुम एक पर्दा लगा दो तो मैं इस भोग को स्वीकार कर लूँगा। अब कर्मावली बहुत खुश हो गई और उसने अपनी चुनरी का एक पर्दा लगाया और भगवान को भोग लगा दिया। अब भगवान जी ने सारी खिचड़ी खा ली। अब तो एक रोज़ का नियम बन गया था, थोड़े बहुत कर्मावली अपने सुबह के काम करे, खिचड़ी बनाए, ढेर सारा उसमें घी डाले, गुड़ डाले और प्यार के साथ भगवान को भोग लगा दे कि ठाकुर जी खिचड़ी खा लो और मैं तब तक अपना काम कर लेती हूँ और बाद में मैं भी खा लूँगी। अब उसका वही नियम, ना कोई नहाना ना कोई धोना, बस अपना खिचड़ी बनाए, भगवान को भोग लगाए और भगवान बहुत ही चाव के साथ उस खिचड़ी को खाएं। 2 महीने बाद उसके माता पिता जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि ना तो घर में घी है ना गुड़ है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पहले फ्रेंड्स इतने बड़े बड़े मिट्टी के मटके होते थे जिनको झाकरे बोलते थे, वो घी के गुड़ के भरे होते थे। तो उसकी माँ ने कहा कि सारे झाकरे घी के खाली हो गए हैं, सारे झाकरे गुड़ के खाली हो गए हैं, कर्मावली तुमने ऐसा क्या किया, कहाँ बर्बाद कर दिया ये सब। तो कर्मावली ने कहा कि माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे ठाकुर जी ने किया है जो भी किया है, सारा गुड़ इन्होंने खाया, सारा घी इन्होंने खाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि घी डाल के ठाकुर जी को भोग लगाना, मैंने तो वही किया है, सारा इन्होंने खाया है। अब उसके माता पिता ने उस पर बहुत डांट लगाई और कहा कि हमने सारी ज़िंदगी गुजार दी है ठाकुर जी को भोग लगाते लगाते, हमें बेवकूफ़ बना रही है, क्या हमें नहीं पता है कि ठाकुर जी इस तरह से नहीं खाते हैं। ठाकुर जी को हम भी तो भोग लगाते थे, कभी नहीं खाया, और तुम कहती हो कि सारा घी इन्होंने खा लिया है। तो ऐसा करना, कल सुबह फिर से तुम ठाकुर जी को खिला के दिखाना तो हम मान जाएंगे। अब ऐसे में कर्मावली सच में बहुत चिंता में पड़ गई कि पिताजी मुझे पहले ये कहकर गए थे कि ठाकुर जी को खिलाना और फिर खुद खाना, और ठाकुर जी ने तो 2 महीने में सारा घी खा लिया है, सारा गुड़ खा लिया है, और अब पिताजी आकर कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो कभी खाते ही नहीं थे, ये कैसे हो सकता है। अब अगले दिन सुबह फिर से अपना वही काम करके बिना नहाए धोए ऐसे ही खिचड़ी बनाई और कर्मावली ने भोग लगाया। कभी भी कर्मावली ने मंदिर में बैठ के भगवान को हाथ जोड़कर भोग नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन हाथ जोड़कर भोग लगाया और कहा ठाकुर जी आज मेरी लाज बचा लेना, आज तेरी भक्त की लाज संकट में पड़ गई है, क्योंकि हर कोई मुझ पर संदेह कर रहा है कि सारा घी मैंने खाया, सारा गुड़ मैंने खाया, ठाकुर जी तो कभी भोग खाते ही नहीं हैं, इसलिए आज ये भोग आपको खाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। इतना कहकर कर्मावली आ गई और कुछ देर बाद जब उसके पिताजी ने मंदिर में जाकर देखा तो जो ठाकुर जी की विग्रह वहाँ पर थी उसके मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी और थाली बिल्कुल खाली थी। तब उसके पिताजी ने अपनी पुत्री के पैर पकड़े और कहा कि बेटी सारी ज़िंदगी गुजार दी, पूजा पाठ करते हुए तीर्थ यात्रा भी कर ली, लेकिन मन को शांति नहीं मिली थी। अब जब हमने देखा है कि तुमने भगवान को भोग खिला दिया है, आज हमारा मन संतुष्ट हो गया है, आज हमें सच्चाई का ज्ञान हो गया है कि भगवान को पाने के लिए कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे एक मन के भाव होते हैं जो हम प्रकट करते हैं, नहीं तो भगवान तो हमारी उस भावना को भूखा है जो हम सच्चे मन से परमात्मा को भोग लगाते हैं, जो सच्चे मन से उसको याद करते हैं। तो आज के बाद तुम ही भगवान को भोग लगाना, हम नहीं लगाएंगे। अब ऐसे ही कर्मावली तो अपना रोज़ बिना नहाए धोए भगवान को भोग लगा देती थी। एक दिन एक कर्मकांडी पंडित उनके घर आ गया और उसने देखा कि कर्मावली ने तो बिना नहाए धोए ही मंदिर में प्रवेश कर लिया है और बिना नहाए धोए ही ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। अब ऐसे में पंडित जी को बहुत क्रोध आया और कहने लगे कर्मावली तुमने बहुत पाप किया है और तुम ये पाप रोज़ करती हो। कि हाँ मैं तो रोज़ करती हूँ ऐसे ही, कि तुमने बहुत पाप किया है। ठाकुर जी को बिना नहाए धोए भोग नहीं लगाया जाता, बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं जाते हैं, नहा धोकर ही मंदिर में जाना चाहिए, ये तो पाप है। तो उसने कहा पंडित जी मुझे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, आप मुझे बता दीजिए, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही कर दूँगी। अब पंडित जी तो कर्मकांडी थे, उन्होंने तो न जाने उसको क्या क्या पट्टी पढ़ा दी, नहाना है, धोना है, जोत बत्ती जलानी है, ये करना है। अब कर्मावली के लिए तो काम भी करने ज़रूरी थे, तो उसने अपने सारे घर के काम किए, फिर वो नहाई धोई, जैसे जैसे पंडित ने बताया था वैसे वैसे उसने किया। फिर उसने खिचड़ी बनाई, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। अब दोपहर हो गई, कहाँ ठाकुर जी को सुबह सुबह खिचड़ी मिल जाती थी खाने को, कहाँ दोपहर हो गई।
अब ठाकुर जी ने भी अपना नियम बना रखा था कि जब तक कर्मावली की खिचड़ी ना खाएं तब तक वो तो 56 भोग भी स्वीकार ना करें। तो फ्रेंड्स ऐसे करते करते महीना भर गुजर गया और जगन्नाथपुरी धाम में भक्तों की लाइन लगी रहे, भगवान वहाँ भी भोग स्वीकार ना करे जब तक वो कर्मावली की खिचड़ी ना खाएं। तो ऐसे में भगवान उस पंडित के स्वप्न में प्रकट होते हैं और उसको कहते हैं, पंडित तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है और मेरे भक्तों को भी परेशान कर दिया है। तो उसने कहा कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि पाप तो तूने बहुत बड़ा किया है, मेरी भोली भाली भक्त को इस कर्म कांड में उलझा दिया है जिसमें सारी जिंदगी तू उलझा रहा है, उसी में उसको उलझा दिया है। अरे मेरी भक्त बहुत भोली है, वो सुबह सुबह बिना नहाए धोए मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी, बहुत ही भाव से बहुत ही चाव से वो खिचड़ी बनाती थी, उसमें बहुत सारा प्यार होता था और वो खिचड़ी मैं खाकर फिर मैं जगन्नाथपुरी धाम में अपने भक्तों के द्वारा लगाया हुआ भोग स्वीकार करता था। अब ऐसे में तो मुझे दोपहर में जाकर खिचड़ी मिलती है और फिर मैं जगन्नाथपुरी में उस भोग को स्वीकार करता हूँ। तुम जाओ और कर्मावली को कहो कि जैसे पहले भोग लगाती थी ऐसे ही भोग लगाए। अब तो पंडित रात को ही भाग लिया और दौड़ा दौड़ा कर्मावली के पास आया और बोला कि कर्मावली मुझे माफ़ कर दे, आज भगवान तेरी वजह से मुझे मेरे स्वप्न में आकर दर्शन देकर गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने पाप किया है और तुम्हें कर्म कांड में उलझा दिया है। कर्मावली जैसे तुम पहले बिना नहाए धोए अपना ठाकुर जी को भोग लगाती थी ऐसे ही करो। ये कहने के बाद तो कर्मावली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो भी दुखी हो चुकी थी इस कर्म कांड से। उसने कहा कि अब तो मैं भी खुश और मेरा ठाकुर भी खुश, अब तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी और अपने ठाकुर जी को रोज़ खिलाऊंगी। अब ये कर्मावली के जीवन का एक नियम बन गया था कि वो रोज़ खिचड़ी बनाती थी, ठाकुर जी को घी खिचड़ी का और गुड़ का वो भोग लगाती थी। एक दिन कर्मावली जगन्नाथपुरी धाम गई थी ठाकुर जी के दर्शन के लिए, तो वो खिचड़ी बनाकर लेके गई कि मैं जगन्नाथपुरी धाम जाऊंगी तो वहाँ भी मैं ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाऊंगी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो वहाँ के जो पंडित थे वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे और 56 भोग भगवान के लिए तैयार हो रहे थे। तो जब वहाँ पहुँची उसने पंडित जी से प्रार्थना की कि पंडित जी से कि मैं जो खिचड़ी बनाकर लाई हूँ तो मैं भगवान को इसका भोग लगाना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा कि तुम पगला गई हो क्या, भगवान के लिए यहाँ दिख नहीं रहे हैं कि 56 भोग तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर भगवान तुम्हारी खिचड़ी को स्वीकार करेंगे। इस खिचड़ी में ऐसा क्या स्वाद है जो भगवान को पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और फिर 56 भोग उसको खिलाए जाएंगे, इसको लेकर चली जाए यहाँ से। अब इतना सुन के वो बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ तो भगवान के लिए इतने सारे पकवान बन रहे हैं, सच में तुम्हारी खिचड़ी की यहाँ पर क्या अहमियत है, भगवान तो इतने सारे पकवान खाएंगे, मेरी खिचड़ी को क्यों खाएंगे। ये मन में सोचकर कर्मावली जब वहाँ से चलने लगी तब स्वयं ठाकुर जी वहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कर्मावली को आवाज़ दी कि कर्माबाई रुको। वहीं से कर्मावली का नाम कर्माबाई पड़ा था। कर्माबाई रुको, खिचड़ी नहीं खिलाओगी, कब से इंतज़ार में बैठा हूँ कि तुम आओगी और मुझे खिचड़ी खिलाओगी। अब तो कर्मावली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और पंडित देखते ही रह गए कि जिस विग्रह की वो पूजा करते थे उस विग्रह में से चतुर्भुज रूप स्वयं परमात्मा प्रकट हो गए हैं। उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी ठाकुर जी की सेवा करते, उसका श्रृंगार करते, लेकिन भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। आज कर्माबाई की वजह से हमें भी परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। तब से लेकर आज तक एक नियम बना हुआ है जगन्नाथपुरी धाम में, क्योंकि जब तक कर्मावली ने इस देह का त्याग नहीं किया तब तक कर्मावली ने ऐसे ही खिचड़ी का भोग लगाया। लेकिन कर्मावली जब इस देह का त्याग करके परमपिता परमात्मा में विलीन हो गई, उसके बाद से आज तक एक नियम बना हुआ है जगन्नाथपुरी धाम में सबसे पहले सुबह सुबह खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है और उसके बाद वहाँ पर 56 भोग तैयार किए जाते हैं और फिर 56 भोग भगवान को अर्पण किए जाते हैं। और ये कहकर ही खिचड़ी का भोग लगाया जाता है कि भगवान लो कर्माबाई की खिचड़ी का भोग आ गया है, स्वीकार करो। और भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं और फिर उस खिचड़ी को भक्तों में बांट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको ये कथा सुनने के बाद ज़रूर इस बात का पता चल गया होगा कि हमारे लिए नहाना धोना कितना ज़रूरी है, हमारा कर्म क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे भगवान को क्या पसंद है क्या नापसंद है। आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो फ्रेंड्स, नहाने धोने से ज़्यादा हमें इस बात पर अहमियत रखनी है, इस बात पर ध्यान रखना है
कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए और सच्चे मन से चाहे हम नहाकर भोग बनाएं या बिना नहाए बनाएं, पहले भगवान को अर्पण कीजिए और फिर बाकी सबको कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और फ्रेंड्स आपने ये भी सुना होगा कि एक भजन गुनगुनाया जाता है कि कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, मीराबाई के जैसे बुलाते नहीं, बेरसबरी के जैसे खिलाते नहीं, भोग कर्माबाई के जैसे लगाते नहीं, और फिर कहते हैं कि भगवान तो आते नहीं, भगवान तो खाते नहीं। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।